हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का टॉपिक है वेल्थ मैनेजमेंट इट्स प्रोसेस। ठीक है, ये आपके यूनिट फर्स्ट का थर्ड टॉपिक है। वेल्थ मैनेजमेंट मतलब धन प्रबंधन। एंड उसकी प्रोसेस मतलब उसकी प्रक्रिया। ठीक है, देखिए जो हमने लास्ट टॉपिक देखा था पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, और उसका फर्स्ट जो उसके पहले क्लास में देखा था फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ें क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें क्या प्लानिंग हो रही है, इसमें पैसों की ही प्लानिंग हो रही है। मतलब आपकी जो इनकम है, आप जितना कमा रहे हैं उसी की प्लानिंग की गई है, बस कि जो बेसिस है वो थोड़े थोड़े अलग है। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या था, फाइनेंशियल प्लानिंग में आपकी जो लाइफ टाइम के लिए जितना पैसा था जो आप कमा रहे हैं या लाइफ में जो करना चाहते हैं, ठीक है, अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए, फैमिली के लिए, उसमें क्या सारी चीज़ें आ रही थी। ठीक है, फिर देखा हमने पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, उसमें क्या हो रहा है, इंडिविजुअल इंसान मतलब इंडिविजुअल बात की गई है। मतलब एक व्यक्ति, उसकी इनकम, उसके खर्चे, ठीक है, उसकी सेविंग, उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की गई है। अब इसमें है वेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब धन प्रबंधन। उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो इनकम आ रही थी उसको प्लानिंग करना था। और वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब है जो पैसा ऑलरेडी है, ठीक है, जो पैसा है, जो धन है पहले से, ठीक है, उसको क्या करना, मैनेज करना। मान लो अगर कोई अमीर व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, उस पैसे को, उसका पैसे को मतलब उसकी क्या होगी, उसकी सारी इच्छाएं, जो उसकी ज़रूरत है सारे, वो क्या होगी, उस पैसे से कंप्लीट हो जाएगी। उसकी टैक्सेशन प्लानिंग, उसका टैक्स प्लान, ठीक है, वो भी जो भी उसके पास है, उसके पास जितना पैसा है, उन सारी चीज़ों को मैनेज करना ही क्या होता है, वेल्थ मैनेजमेंट कहलाता है। मतलब जो पैसा ऑलरेडी है, ठीक है, जो पैसा अभी तक जमा है, उसको क्या करना, प्रोफेशनल तरीके से सेट करना और मैनेज करना, ये क्या कहलाता है, वेल्थ मैनेजमेंट कहलाता है। स्टार्ट करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट हम देखेंगे वेल्थ मैनेजमेंट, इसकी डेफिनेशन और उसके प्रोसेस। इसमें दो ही पॉइंट है, डेफिनेशन एंड प्रोसेस। ठीक है, wealth management is comprehensive financial service that focus on planning, growing, protecting and managing a person's or family's wealth to achieve long term financial goal। ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट का अर्थ है किसी व्यक्ति या परिवार की आय, बचत, निवेश और संपत्ति की सही योजना बनाकर उनका प्रबंधन करना, ताकि धन को बढ़ाया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके और भविष्य की ज़रूरतों के लिए उपयोग में लाया जा सके। देखो इसमें क्या बात हुई है, किसी व्यक्ति या परिवार, मतलब कोई व्यक्ति है, मगर मान लो किसी फैमिली में 4, ठीक है, 6 लोग की फैमिली है, उसमें से 4 लोग कमा रहे हैं। ठीक है, इन चारों लोगों की आय मतलब इनकम, इनकी जो बचत है, ठीक है, मान लो अगर चारों लोग अगर कमा रहे हैं, ठीक है, किसी की सैलरी 40,000 है, किसी की 50,000 है, किसी की 60,000 है, ऐसी सैलरी है, ठीक है, ऐसी इनकम है इनकी। उनमें क्या करना, उनकी जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है उनकी वो निकालना, जो ठीक है, जो बचत है उसको निकालना, मतलब जो सेविंग्स रह रही है, जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो भी उसकी संपत्ति प्रॉपर्टी है उनको निकालना, ठीक है, जो भी खर्चे हैं उनको निकालना, और सारी चीज़ों को मिलाकर क्या करना, उन सबको मैनेज करना। मतलब जितना पैसा है उतनी उनकी जो इनकम है, उनकी जो आय है, मतलब जो उनकी बचत है और उनका जो इन्वेस्ट है, ठीक है। अब अगर उसमें 4 लोग कमा रहे हैं उस फैमिली में, तो चारों की इनकम भी होगी, चारों के एक्सपेंस होंगे, ठीक है, उस फैमिली का खर्चा भी होगा, चारों की बचत भी होगी और चारों की इन्वेस्टमेंट भी। इन सारी चीज़ों को क्या करना, मैनेज करना। ठीक है, वही क्या कहलाता है, वेल्थ मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट, ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट का अर्थ है किसी व्यक्ति की आय, बचत, निवेश और संपत्तियों का सही योजना बनाकर क्या करना, प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, ताकि उस पैसा, जो भी धन है, जो भी वेल्थ है, उसको क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके और भविष्य की ज़रूरत है, मतलब फ्यूचर में जो भी नीड्स होती है उसके लिए उसका क्या किया जाए, सही उपयोग किया जा सके। मतलब
जो भी पैसा है, जो भी धन है, उसी को क्या करना, मैनेज करना। देखिए जैसे कि एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली ने क्या किया, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, टैक्स, ठीक है, टैक्स बचत के लिए वेल्थ मैनेजर की हेल्प ली। इसमें क्या होगा, जो पैसा है, जो धन है, वो खुद इन्वेस्ट नहीं करेगा या खुद फिर कह सकते हैं उसको प्लान नहीं करेगा। इसके लिए क्या होता है, एक वेल्थ मैनेजर होता है जो उस पैसे को क्या करता है, उस पैसों की प्लानिंग करता है। मतलब यहाँ पर जो वेल्थ मैनेजमेंट है, एक इंडिविजुअल जो पर्सन होता है, ठीक है, वो नहीं करेगा। इसमें क्या होता है, एक वेल्थ मैनेजर होता है, वो सारी चीज़ों को क्या करेगा, मैनेज करेगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी एक्सपेंस है, जो भी सेविंग्स है, ठीक है, वो क्या है, एक इंडिविजुअल पर्सन की नहीं है। यहाँ पर पूरी आय पूरे बचत जो भी सेविंग्स है, वो क्या है, किसी फैमिली की है या फिर किसी इंडिविजुअल पर्सन की भी है। तो क्या हो रहा है, उसमें वो पैसा सुरक्षित है, वो पैसा पूरा का पूरा किस में जा रहा है, प्रबंधन में जा रहा है, मैनेजमेंट में जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें जो पैसा होता है या फिर जो भी धन होता है, उसको क्या किया जाता है, एक वेल्थ मैनेजर की हेल्प से मैनेजमेंट में या प्रबंधन किया जाता है। सिर्फ बिजनेसमैन में, ठीक है, बिजनेसमैन ने अपनी आय, निवेश और बीमा को सही तरीके से संभालने के लिए एक मैनेजमेंट अपनाया। वेल्थ मैनेजमेंट पैसों को संभालने का तरीका होता है, ठीक है। वेल्थ मैनेजमेंट मतलब पैसे को संभालने का तरीका, और इसी में एक वर्ड आता है वेल्थ मैनेजर, जो क्या करता है, वेल्थ मैनेजमेंट करता है। वेल्थ मैनेजर क्या करेगा, वेल्थ मैनेजमेंट करेगा। मतलब जो पैसा है, पैसों को संभालना क्या हुआ, वेल्थ मैनेजमेंट हुआ, और जो पैसे को संभाल रहा है वो क्या होगा, वेल्थ मैनेजर कहलाएगा। इसमें पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग वही चीज़ से रिलेटेड है, बट उसमें क्या हो रहा था, एक इंडिविजुअल पर्सन अपने बिजनेस, अपनी कंपनी या अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या कर रहा था, इन्वेस्टमेंट कर रहा था, अपनी सेविंग्स कर रहा था, और इन्वेस्टमेंट जो कर रहा था और फाइनेंशियल प्लानिंग बना रहा था। इसमें क्या हो रहा है, वेल्थ मैनेजमेंट में जो पैसा आपके पास है, उसे क्या कर रहे थे, उस पैसे को एक वेल्थ मैनेजर के द्वारा या उसकी हेल्प से उस पैसे को क्या किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है। इसमें इंडिविजुअल कोई पर्सन या फिर कोई बिजनेस के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है। उसमें जो पैसा इंक्लूड है या जो भी पैसा है आपके पास, उसको क्या किया जा रहा है, एक वेल्थ मैनेजर के द्वारा उसको संभालने के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब हम इसकी देखेंगे प्रोसेस। ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, इसे कहा जाता है वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस या फिर वेल्थ मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वर्ड का इसलिए हुआ है क्योंकि ये भी क्या हो रहा है, जो धन है उसका प्रबंधन किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ठीक है। जो भी पैसा है उसको मैनेज किया जाएगा, तो क्या किया जाएगा, उस पैसे को जैसा का तैसा उठा किसी बैंक अकाउंट में या फिर कहीं भी कैश नहीं रखा जाएगा। उस पैसे का मैनेजमेंट कैसे होगा, किसी भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू होगा, ठीक है। या हो सकता है उसी कोई नया बिजनेस ओपन किया जा सके, या उस पैसे को क्या किया सकता, किसी बॉन्ड में, किसी शेयर्स में लगाया जाएगा, कोई कंपनी खरीद सकता है, ठीक है। अदर किसी भी रूप में उसका इन्वेस्टमेंट होगा और उसकी वजह से क्या होगी, प्लानिंग होगी। ऐसा नहीं हो सकता आपका कि आपके पास जितना पैसा है, जितना जो वेल्थ मैनेजमेंट है, मतलब जो भी धन है आपने उसको उठाया और किसी बैंक अकाउंट में रख दिया, नहीं। उससे क्या करना है, जो भी धन है, ठीक है, जो भी एक्सपेंस है उसका निकाल के, जो भी सेविंग्स निकाल के या सारी चीज़ों को इंक्लूड करके आप क्या कर रहे हैं, उसे एक इन्वेस्टमेंट में लगाकर उसको मैनेज कर रहे हैं। इसलिए इसको वेल्थ मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस भी कहते हैं या फिर इसे वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस भी कहा जाता है। इसकी फर्स्ट स्टेप है क्लाइंट रिलेशनशिप एंड्स गोल, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स फाइनेंशियल गोल एंड बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ग्राहक से संबंध बनाना और उसके वित्तीय लक्ष्यों को समझना, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, आप एक चीज़ याद रखिए कि जो वेल्थ मैनेजमेंट है, ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट की प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो वेल्थ मैनेजमेंट कौन करेगा, वेल्थ मैनेजर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको वेल्थ मैनेजर के रोल्स देखने मिलेंगे कि वेल्थ मैनेजर के रोल्स क्या हो सकते हैं। इस टॉपिक का नाम है वेल्थ मैनेजमेंट, मतलब पैसों को संभाल कर रखना या पैसों का अच्छा सा प्रबंधन करना,
ठीक है, ताकि अगर कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन होती है या फिर अदर कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो उस पैसे को क्या किया जा सके, यूज़ किया जा सके। ठीक है, ये क्या है, वेल्थ मैनेजमेंट, धन प्रबंधन। और धन प्रबंधन कौन करेगा, एक वेल्थ मैनेजर करेगा। इसकी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, वेल्थ मैनेजमेंट की फर्स्ट स्टेप होगी क्लाइंट्स रिलेशनशिप एंड गोल्स, मतलब ग्राहक और ग्राहक से संबंध बनाना और उसके वित्तीय लक्ष्यों को समझना। मतलब जो भी वेल्थ मैनेजर के पास जो भी क्लाइंट आता है, जो भी कहता है कि उसे क्या करना है, वेल्थ मैनेजमेंट करना है। ठीक है, ये एक वेल्थ मैनेजर है। ठीक है, मान लो एक वेल्थ मैनेजर है। ठीक है, एक वेल्थ मैनेजर है, ये क्या करेगा, ये वेल्थ मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, ये वेल्थ मैनेजर है, ये क्या करेगा, वेल्थ मैनेजमेंट करेगा। किसका करेगा, एक कोई भी क्लाइंट का करेगा। इसके बाद कोई भी क्लाइंट आएगा जो बोलेगा कि हमें क्या करना है, वेल्थ मैनेजमेंट करना है, तो क्या है, ये वेल्थ मैनेजर हुआ। ये वेल्थ मैनेजर क्या करेगा, वेल्थ मैनेजमेंट करेगा। और किसका करेगा, किसी भी क्लाइंट का करेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, फर्स्ट स्टेप होती है कि जो भी कस्टमर या जो भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है, जिससे क्या करना है, वेल्थ मैनेजमेंट करना है, मतलब जिससे भी धन प्रबंधन करना है, सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले उसके जो फाइनेंशियल गोल है उसको समझा जाएगा कि उसका फाइनेंशियल गोल क्या है, वो क्या करना चाहता है, या फिर किस चीज़ के लिए मैनेजमेंट करना चाहता है, या किस चीज़ के लिए प्लानिंग करना चाहता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्राहक से अच्छा रिलेशन बनाना और उसकी जो भी फाइनेंशियल गोल है, उसकी जो वित्तीय लक्ष्य है, उसने क्या करना, समझना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दिया है, एक ग्राहक है, ग्राहक रिटायरमेंट और बच्चों की पढ़ाई के लिए निवेश करना चाहता है। अब क्या हुआ, ये वेल्थ मैनेजर है, ये क्या करेगा, वेल्थ मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, अब ये ग्राहक है, ये क्या करना चाहता है, ये ग्राहक एक वेल्थ मैनेजमेंट करना चाहता है। ये किसके पास गया, इस वेल्थ मैनेजर के पास गया, और इस वेल्थ मैनेजर से इसने कहा कि इसे क्या करना है, इससे अपने रिटायरमेंट और बच्चों की पढ़ाई के लिए निवेश करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, इस वेल्थ मैनेजर और इस ग्राहक के बीच अच्छा रिलेशनशिप बना, इन दोनों के बीच बात हुई। फिर ग्राहक ने बताया कि उसको रिटायरमेंट और बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। उस चीज़ को क्या हुआ, उस चीज़ को वेल्थ मैनेजर ने समझा और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसकी वेल्थ को मैनेजमेंट करेगा, मतलब उसके धन का प्रबंधन करेगा। ठीक है, अब इसकी सेकंड स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप में है रिस्क टॉलरेंस एंड बिहेवियर बेसिस, आइडेंटिफाइंग द क्लाइंट्स रिस्क कैपेसिटी एंड इमोशनल बिहेवियर टू और इन्वेस्टमेंट, ग्राहक की जोखिम सहन क्षमता और भावनात्मक व्यवहार को समझना। ठीक है, देखो अब क्या हुआ, वो जो वेल्थ मैनेजर था, ठीक है, ये एक क्या था, वेल्थ मैनेजर था। ठीक है, एक वेल्थ मैनेजर है, ये क्या करेगा, ये वेल्थ मैनेजमेंट करता है। ठीक है, ये वेल्थ मैनेजमेंट करता है। और क्या है, ये एक ग्राहक है, मतलब इसको क्या करना है, इससे अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, इसका पैसा मैनेज करना है। सेकंड फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, सबसे पहले ये जो वेल्थ मैनेजर था, ये वेल्थ मैनेजर ने जो क्लाइंट की ज़रूरत थी उसको समझा, उनके बीच अच्छा रिलेशनशिप बना, उसने पूछा कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस ग्राहक ने बताया कि उसको रिटायरमेंट के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या करना है, वेल्थ मैनेजमेंट करना है। ठीक है, इन दोनों के बीच बात हो गई। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, सेकंड कंडीशन में जो ग्राहक है उसकी जोखिम सहन क्षमता और भावनात्मक व्यवहार को समझना। अब सेकंड स्टेप में क्या करेगा, ये जो वेल्थ मैनेजर है वो क्या करेगा, इस ग्राहक की, मतलब इसका जो क्लाइंट है उसकी सहन क्षमता, मतलब उसकी जोखिम सहन क्षमता, और रिस्क होता है तो कितना सहन कर पाता है। मान लो इस वेल्थ मैनेजर ने उसके पैसे को शेयर्स में लगाया। ठीक है, अब शेयर्स गिर गए तो क्या होगा, उस क्लाइंट को लॉस होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले समझना है कि जो क्लाइंट अपना इन्वेस्टमेंट वेल्थ मैनेजमेंट करना चाहता है उसकी जोखिम सहन क्षमता कैसी है, उसको रिस्क होता है तो सह पाएगा नहीं सह पाएगा, मतलब उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, उसकी फीलिंग्स क्या होगी, इस चीज़ को समझना क्या होता है, इसकी सेकंड स्टेप होती है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, उसका जो क्लाइंट और वेल्थ मैनेजर था, वेल्थ मैनेजर ने क्या किया, क्लाइंट
की जो भावनाएं थी, उसकी जो सहन क्षमता थी, उसको समझा। अब है थर्ड स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेट्स, ठीक है। क्लाइंट कंसल्टेंस रिकॉग्नाइज लिमिटेशन सच एज टाइम, लिक्विडिटी, इनकम एंड लीगल कंसल्टेंस, ठीक है। ग्राहक की सीमाएं जैसे समय, पैसा और कानूनी बाधाएं। ग्राहक को 2 साल में पैसों की ज़रूरत है, इसलिए लंबी अवधि का निवेश करना सही नहीं होता, ठीक है। अब क्या होगा, ये वेल्थ मैनेजर है, ठीक है। ये वेल्थ मैनेजर है, वो क्या कर रहा है, वेल्थ मैनेजमेंट कर रहा है, और ये क्या है, इसका क्लाइंट है, ठीक है। क्लाइंट पहले वेल्थ मैनेजर ने क्या किया, वेल्थ मैनेजर ने सबसे पहले उन दोनों के बीच रिलेशनशिप बनाया, उससे पूछा कि उसको पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट मतलब किस चीज़ के लिए सेविंग करनी या मैनेज करना है। तो क्लाइंट ने क्या बताया कि उसको बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट के लिए क्या करना है, पैसों का प्रबंधन करना है, धन का प्रबंधन करना है। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, वेल्थ मैनेजर ने क्लाइंट की भावनाओं को समझा कि अगर उसको रिस्क होता है, कोई लॉस होता है तो सह पाएगा नहीं सह पाएगा, ठीक है। उसकी जो भावनात्मक क्रिया है, सारी चीज़ों को समझा। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो ग्राहक है, ठीक है, जो ग्राहक है उसकी सीमाएं जैसे समय, पैसा, कानूनी बाधा है। वेल्थ मैनेजर ने सारी चीज़ें पूछी कि आपको पैसा कितने दिन में चाहिए, किस समय चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर क्लाइंट को 2 साल 3 साल बाद कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है, उसके एजुकेशन में कब पैसा की ज़रूरत पड़ेगी, कोई लंबी बाधा तो नहीं आएगी, कोई बाधा तो नहीं है, ये सारी चीज़ें मतलब जो भी दोनों चीज़ों लोगों के बीच होती है वो होगी सब, ठीक है। मतलब वेल्थ मैनेजमेंट और क्लाइंट के बीच जो भी बात होनी चाहिए वो सारी बातें होगी कि उसको पैसा कब चाहिए। और उसको पैसा जल्दी चाहिए तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उसको पैसा जल्दी चाहिए, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और उसको कम से कम 8-10 साल के बाद पैसा चाहिए तो क्या होगा, उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मतलब जो भी उसकी कंडीशन है, मतलब क्लाइंट की जो भी कंडीशंस है उसको समझा जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, वेल्थ मैनेजर उसके पैसे को वेल्थ मैनेजमेंट करेगा या धन प्रबंधन करेगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, लाइफ बैलेंस शीट, ठीक है। एनालाइज द क्लाइंट्स असेट, लिएबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंस। ग्राहक की संपत्ति, देनदारी, आय और खर्चे का विश्लेषण। फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में होगा कि घर, संपत्ति है, होम लोन की देनदारी। मतलब सबसे पहले वेल्थ मैनेजर क्या करेगा, इस जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये क्या है, एक वेल्थ मैनेजर है, क्या है, एक वेल्थ मैनेजर है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वेल्थ मैनेजमेंट कर रहा है। और क्या है, ये इसका क्लाइंट है जो क्या करने आया है, वेल्थ मैनेजमेंट करवाने आया है। ये वेल्थ मैनेजर ये वेल्थ मैनेजमेंट करेगा और इसका ये क्या है, क्लाइंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो वेल्थ मैनेजर है वो देखेगा कि इसकी कितनी संपत्ति है, मतलब इसके पास कितने असेट्स है, कोई सी प्रॉपर्टी है, कोई देनदारी तो नहीं है, कोई लोन तो नहीं है, कोई कर्जा तो नहीं है, ठीक है। इसकी इनकम कितनी मंथली, इसके खर्चे कितने हैं, मतलब ये सारे चीज़ को, कोई कर्जा तो नहीं है, कोई लोन तो नहीं है, उसकी इनकम कितनी है, उसका खर्चा कितना है, उसकी सेविंग्स कितनी, इन सारी चीज़ों को क्या करेगा, इन सारी चीज़ों को वेल्थ मैनेजर क्या करेगा, सबसे पहले एनालिसिस करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में है इसमें टैक्स प्रोफाइल एंड मार्केट एक्सपेक्टेशंस, अंडरस्टैंडिंग टैक्स पोजीशन एंड एक्सेप्टेड मार्केट परफॉर्मेंस। टैक्स स्थिति और बाजार की अपेक्षाओं को समझना। उसके बाद होगा टैक्स बचाने के लिए ELSS, ठीक है, निवेश। सबसे पहले क्या जाएगा, इसमें अब सारी चीज़ों को समझ लिया गया, वेल्थ मैनेजर ने देख लिया कि जो क्लाइंट है उसकी कितनी देनदारी है, मतलब कितना कर्जा है, कोई लोन तो नहीं है, कोई कितनी इनकम है, ठीक है, कितना एक्सपेंस है, कितने असेट्स है, इन सारी चीज़ों को समझ लिया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप ये होती है कि टैक्स स्थिति, मतलब बाजार में अपेक्षाकृत कितना है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। टैक्स स्थिति और बाजार में अपेक्षाओं को समझना कि मार्केट में क्या चल रहा है, टैक्स की स्थिति क्या है, इन सारी चीज़ों को समझा जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है कंटिन्यूस डाटा गैदरिंग एंड एनालिसिस। अब क्या देखा जाएगा, ऑन गोइंग कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल एंड मार्केट डाटा।
ठीक है, लगातार जानकारी एकत्र करना और विश्लेषण करना। उसके बाद मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट की क्या स्थिति है, ठीक है, टैक्सेशन प्लानिंग क्या है, टैक्स कितना है, टैक्स की स्थिति क्या है, इन सारी चीज़ों को समझा जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, इन सारी चीज़ों को समझकर लगातार जानकारी एकत्र की जाएगी और उसका क्या किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा। मतलब अगर ग्राहक की आय बढ़ने पर डाटा अपडेट किया जाएगा, मतलब उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है ग्राहक ने, उसकी आय बढ़ रही है, ठीक है, उसने जो इन्वेस्ट किया, जो पैसा उसका प्रबंधन में लगा हुआ है, अगर उसमें कोई भी किसी प्रकार का कुछ इंक्लूड होता है, जैसे कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, मार्केट की स्थिति चेंज होती है, तो क्या होगा, उसकी जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए क्या किया, उसके डाटा को अपडेट किया जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आती है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कंप्रोमाइज इन्वेस्टमेंट ऑफ पॉलिसी, फॉर्मुलेटिंग अ रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्लान बेस्ड ऑन क्लाइंट्स नीड्स, ग्राहक की ज़रूरतों के अनुसार लिखित निवेश नीति बनाना। ठीक है, अब क्या होगा, सारी चीज़ों को समझ लिया गया, एनालिसिस किया गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो भी क्लाइंट है उसकी जो भी नीड्स है उसको एक लिखित रूप में उसकी जो पॉलिसी बनाई जाएगी। मतलब अगर वो जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो वेल्थ मैनेजर की पॉलिसी से सारी चीज़ों को क्या किया है, उसकी नीतियों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखित रूप में एक पेपर पर लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि 60% इक्विटी, 40% डेट में निवेश, ये सारी चीज़ों क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा कि उसका कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसको कितना प्रॉफिट है, मंथली ईयरली जो भी उसको जितना इन्वेस्ट होगा उतना वो प्रॉफिट कमाएगा, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है, इन सारे चीज़ों क्या कहेगा, सारी पॉलिसीज़ को स्टेप बाय स्टेप लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिलेक्टिंग एंड मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, निवेशों का चयन और प्रबंधन करना। मतलब जहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, क्या हुआ उस स्टेप में जहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर कितना प्रॉफिट है, इन सारी चीज़ों की पॉलिसीज़ बनाई गई थी। अब क्या होगा, जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई है उसको क्या किया जाएगा, उन इन्वेस्टमेंट का चयन किया जाएगा, उसको सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद उसका प्रबंधन, उसको मतलब मैनेज किया जाएगा। मान लो अगर उस क्लाइंट ने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का सोचा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सोचा, या बॉन्ड में पैसा लगाने का सोचा, मतलब जो भी पॉलिसीज उस वेल्थ मैनेजर ने दिया था, उस वेल्थ मैनेजर की लिखित पॉलिसी के अनुसार क्लाइंट जो भी ऑप्शन चूज़ करता है उसमें क्या किया जाएगा, उसके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। अब है पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग एंड रीबैलेंस। ठीक है, इसमें रेगुलर रिव्यू एंड एडजस्टमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो, निवेश की निगरानी और संतुलन बनाए रखना। अब क्या होगा, जो भी ऑप्शन क्लाइंट ने चूज़ किया था मतलब वेल्थ मैनेजर की पॉलिसीज में से, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको इन्वेस्ट किया गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो भी उसने पॉलिसी के अकॉर्डिंग जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करने का चूज़ किया था, उस इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, टाइम पर उसको मॉनिटर किया जाएगा और टाइम में उसको क्या किया जाएगा, उसका संतुलन बनाए रखने के लिए जो भी चीज़ें हो रही है उसमें जो ऐड करना है, जो चीज़ें निकालना है, वो क्या किया जाएगा, टाइम पर किया जाएगा। ठीक है, मान लो अगर शेयर्स ज़्यादा हो गए तो कुछ शेयर्स में बेच दिया जाए। ठीक है, और उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसे क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। उसमें संतुलन बनाए रखने के लिए जो भी सारी चीज़ें आएगी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उन सारी चीज़ों को टाइम पर चेंज करना। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, लास्ट स्टेप है इवॉल्यूटिंग परफॉर्मेंस एंड मेकिंग नेसेसरी चेंजेस, निवेश के प्रदर्शन का मूल्यांकन और बदलाव करना। मतलब अब जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको क्या करना, उसको जांचना और क्या करना, उसको बदलाव करना। अगर लग रहा है कि उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है, शेयर्स गिर सकते हैं, आपने क्या किया, जो भी इन्वेस्टमेंट किया था उस क्लाइंट के लिए उसको क्या किया, चेक किया, उसको इवोल्यूशन किया, मूल्यांकन किया, और आपको लग रहा है कि उसमें सुधार की ज़रूरत है, शेयर्स गिर सकते हैं, तो आपने क्या किया, उसका जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी उसे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपसे इस क्लाइंट ने जहाँ पर इन्वेस्ट किया था उसमें रिटर्न मिलने के जो रिटर्न है वो कम मिलेंगे, ठीक है, कम मिलने के चांसेस है, उसकी जो भी पॉलिसीज उसको चेंज कर दिया गया। ये क्या था, ये था वेल्थ मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट की प्रोसेस। मतलब वेल्थ मैनेजमेंट मतलब धन प्रबंधन, जो भी पैसा है आपके पास उसी का प्रबंधन करना। ठीक है, और उसकी प्रोसेस। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।